हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ मस्त होंगे। तो बढ़ते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। आज की पहली खबर। जिला अस्पताल के मेडिकल कॉलेज में मर्जर शुरू। सागर शासकीय जिला चिकित्सालय और बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मर्जर को लेकर 4 माह पहले निर्णय हुआ था, जिसके बाद अब मर्जर की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब जिला अस्पताल के डॉक्टर की तरफ से विरोध तेज हो गया है। सागर जिला अस्पताल में 350 कर्मचारी हैं जो बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना चाहते। इसको लेकर उन्होंने सागर कमिश्नर को एक लिखित में ज्ञापन सौंपा है। उसके बाद आज सभी ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। मेडिकल की पीजी सीट छोड़ने पर दोहरी सजा। प्रदेश में पीजी मेडिकल सीट छोड़ने पर पूरा शुल्क जमा करने के बावजूद डॉक्टरों को 3 साल तक काउंसलिंग से प्रतिबंधित करने के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस गजेंद्र सिंह की युगल पीठ ने सरकार सहित अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता डॉक्टर रितिका ने 2 महीने बाद उन्होंने सीट छोड़ दी, जिसके बदले उन्होंने पाठ्यक्रम का संपूर्ण शुल्क 1.21 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना जमा कर दिया। इंदौर अब पहली बार ओडिशा के भुवनेश्वर से हवाई मार्ग से सीधा जुड़ गया है, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा शुरू की गई इस नई फ्लाइट को यात्रियों का जबरदस्त रिस्पांस मिला और पहली फ्लाइट पूरी तरह पैक रही। इस सेवा से खास तौर पर उन यात्रियों को फायदा होगा जो 4 प्रमुख धामों में से एक जगन्नाथपुरी के दर्शन करना चाहते हैं। चूंकि भुवनेश्वर एयरपोर्ट पुरी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है, इसलिए यात्री वहां से आसानी से पुरी पहुंच सकेंगे। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट 6826102661 फर्स्ट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। उद्योगपतियों के लिए भोपाल तक बनेगा कॉरिडोर। मप्र के भोपाल में होने वाली 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। भोपाल के साथ साथ इंदौर में भी सरकार और प्रशासन तैयारियों पर बारीकी से नजर रखा हुआ है। इंदौर एयरपोर्ट पर भोपाल एयरपोर्ट की अपेक्षा अधिक कनेक्टिविटी है। इस वजह से अधिकतर उद्योगपति इंदौर एयरपोर्ट आकर कार से भोपाल का रास्ता कवर करेंगे। उन्हें भोपाल तक पहुंचाने के लिए स्पेशल कॉरिडोर बनाया जाएगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़की उमा भारती। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन बड़ा हादसा हुआ। भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। इस मामले पर बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विवादित बयान सामने आया था। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को भारी विरोध झेलना पड़ा। अब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर भड़क गई हैं। उन्होंने कहा, कुंभ में स्नान से मोक्ष मिलता है, ये बात सही है, लेकिन वहां लोग कुचलकर तड़प तड़प कर मरे हैं, यह मोक्ष नहीं है। 3 साल से बंद इंदौर का तारामंडल फिर खुलेगा। इंदौर के ऐतिहासिक लालबाग पैलेस में स्थित तारामंडल, जो पिछले 3 सालों से बंद पड़ा है, अब फिर से शुरू होने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स द्वारा लालबाग पैलेस के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसमें तारामंडल को फिर से प्रारंभ करने की योजना भी शामिल है। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार ये जीर्णोद्धार प्रोजेक्ट 3 साल तक चलेगा और अब तक इसका 30% काम पूरा किया जा चुका है। सिंगस्त 2028 की तैयारी। सिंगस्त मेला क्षेत्र में पक्के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उज्जैन विकास प्राधिकरण UDA 2376 हेक्टेयर जमीन को विकसित करेगा। लैंड पुलिंग योजना के तहत किसानों को सहभागी बनाकर सिंगस्त क्षेत्र का विकास किया जाएगा। इसके बाद यहां स्कूल, कॉलेज, धर्मशाला, आश्रम, स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल, धार्मिक भवन और दर्शनीय स्थल बनेंगे। बड़ी बड़ी सड़कें और 25 से 30 पत्थर के मुख्य द्वार बनाए जाएंगे। कांग्रेस बना रही रणनीति। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी को विजयपुर उपचुनाव में मिली जीत के बाद पार्टी में उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार प्रदेश का दौरा करते नजर आ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस 2028 विधानसभा चुनाव के लेकर अभी से तैयारी कर रही है। PCC चीफ जीतू पटवारी ने प्रकोष्ठ के प्रभारियों की बैठक में कहा है कि अगर चुनाव जीतना है तो सभी को जमीन पर उतरना पड़ेगा। नोहटा महोत्सव। जबेरा विधानसभा के नोहटा में नोहटा महोत्सव 18 से 26 फरवरी तक भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान नोहलेश्वर मेला का आयोजन होगा, जबकि 22 से 26 फरवरी तक संस्कृति विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस कार्यक्रम में मशहूर गायक लखवीर सिंह लखा, शहनाज अख्तर और पलक मुच्छाल अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे।
नोएडा महोत्सव को लेकर हुई बैठक में जबेरा विधायक और संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने इसकी जानकारी दी। जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के बिरसिंहपुर से प्रयागराज महाकुंभ श्रद्धालुओं को ले जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 10 श्रद्धालु घायल हो गए। हादसा शनिवार शाम करीब 6 बजे सतना के सभापुर थाना क्षेत्र में हुआ है। पुलिस के अनुसार विजय बस बिरसिंहपुर क्षेत्र के कई गांवों से श्रद्धालुओं को पिक कर रही थी।